हेलो एवरीवन, जैसा कि आप लोगों को हम एमसीक्यूज डिस्कस कर रहे थे तो पीएल अप्रोप्रिएशन का हम लोगों ने 15-20 एमसीक्यूज डिस्कस किया। प्रीवियस वीडियो में आप लोग देखना, डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को लिंक मिल जाएगा। आज का ये जो वीडियो है इसमें भी पार्ट 2 है हम लोगों का। इस वीडियो में हम लोग भी एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। इस वीडियो का जो एमसीक्यूज होगा वो मेनली फिल इन द ब्लैंक्स बेस्ड एमसीक्यूज होगा, तो इसमें ज़्यादा नहीं डिस्कस करेंगे हम लोग को सिर्फ 7-8 एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे जो कि आप लोग को एग्जाम पर्पज के लिए कई बार पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग क्या करो, विदाउट टाइम वेस्ट किए आप लोग बोर्ड पे देखो आप लोगों को क्या किया जा रहा है, बोर्ड पे क्वेश्चंस दिया जा रहा है। आप लोग क्या करोगे, पहले खुद से सॉल्व करो, नहीं आएगा तो फिर हम आप लोगों को हेल्प करेंगे सॉल्व करने में। देखो यहां पे दिया जा रहा है, सबसे पहला बोला है द पार्टनर्स करंट अकाउंट आर नॉट मेंटेन इन केस ऑफ डैश कैपिटल मेथड। तो बताओ किस कैपिटल मेथड में पार्टनर्स का, किस कैपिटल अकाउंट में, किस कैपिटल मेथड में क्या किया जाता है, पार्टनर्स का करंट अकाउंट को नहीं बनाया जाता है, किस मेथड में? सिर्फ और सिर्फ आंसर क्या होगा बताओ, फ्लैक्चुएटिंग फिक्स। दो मेथड होता है ना, तो फ्लैक्चुएटिंग मेथड जो होता है, फ्लैक्चुएटिंग मेथड के अंतर्गत पार्टनर्स लोगों का करंट अकाउंट को नहीं बनाया जाता है। तो आंसर क्या होगा इसका, फ्लैक्चुएटिंग मेथड। ऑप्शन क्या होगा आपका करेक्ट, फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। ठीक है, नेक्स्ट देखो, इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट द पीरियोडिक प्रॉफिट शुड बी शेयर्ड। बताओ, वेरी गुड, बहुत अच्छा। इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट द पीरियोडिक प्रॉफिट शुड बी शेयर्ड। कैसे बांटते हैं पीरियोडिक प्रॉफिट? जो भी लाभ होता है बिजनेस का या फिर लॉस ही हो जाए, कैसे बांटेंगे उसको? इक्वली बांट देंगे। यदि एब्सेंस होगा, एग्रीमेंट नहीं होगा तो इक्वली, मतलब 2 पार्टनर है तो 1/2, 3 पार्टनर है तो 1/3, 4 पार्टनर है तो 1/4 में बांटेंगे। क्लियर? उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आ रहा है। नेक्स्ट देखो, थर्ड नंबर, इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट ऑन लोन शैल बी पेड एट द रेट ऑफ, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन हो गया आप लोगों के लिए 6%, क्योंकि इससे प्रीवियस वीडियो में भी क्वेश्चन था आप लोगों के लिए। ठीक है, तो 6% हम लोग पे करते हैं। नेक्स्ट क्या बोला है, द रिटन एग्रीमेंट ऑफ द पार्टनर्स इज कॉल्ड। क्या होता है रिटन एग्रीमेंट ऑफ द पार्टनर, लोगों क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप डीड। वेरी गुड, या फिर पार्टनरशिप डीड बोलते हैं या फिर पार्टनरशिप एग्रीमेंट बोलते हैं। ठीक है, दोनों ही करेक्ट है, पार्टनरशिप डीड लिखो, करेक्ट होगा। ओके, नेक्स्ट क्या बोला है, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट इज अ डैश अकाउंट। अब बताओ, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट किस तरीके का होता है? वेरी गुड, नॉमिनल अकाउंट होता है। क्यों नॉमिनल अकाउंट होता है बताओ, इसके पीछे रीजन क्या है नॉमिनल अकाउंट होने का? वेरी गुड, ये बिजनेस का क्या करता है, नेट प्रॉफिट जो आता है, नेट प्रॉफिट को अपोर्शन करने में हेल्प करता है। पार्टनर लोगों का जो जो पर्सनल एक्सपेंसेस है, जैसे कि इंटरेस्ट ऑन लोन, सैलरीज, कमीशंस, बोनस, जो भी होगा सबको माइनस करने के बाद बनता है। ठीक है, क्या डिविजिबल प्रॉफिट निकलता है। ठीक है, तो इसलिए क्या करना होता है, प्रॉफिट को बांटना होता है। प्रॉफिट कहां से निकलता है हम लोगों का, हम लोगों ने जाना है प्रॉफिट कहां से निकलता है, हम लोगों को नॉमिनल अकाउंट बना करके निकलता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन क्या होगा, नॉमिनल अकाउंट। नेक्स्ट क्या बोला है, इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड पार्टनर शैल डैश सैलरी। देखो अब बताओ, इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड द पार्टनर शैल डैश सैलरी। अब बताओ, पार्टनरशिप क्या करेगा, सैलरी रिसीव करेगा? नहीं, तो यहाँ पे क्या होगा, नो नॉट रिसीव या फिर सैलरी नॉट रिसीव्ड, वो भी जो भी है। अब क्या लिखोगे यहाँ पे, नॉट रिसीव्ड सैलरी। यदि पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं रहता है, पार्टनरशिप डीड नहीं रहता है, तो पार्टनर लोगों को कुछ भी नहीं मिलता एक्सेप्ट इंटरेस्ट ऑन लोन। वो कितना मिलेगा, 6%, जो कि आप लोगों को कई बार बता दिया गया, समझ में आ गया। इफ नो डेट ऑफ ड्रॉइंग इज टू बी मेंशन्ड इन प्रॉब्लम ऑन अ ड्रॉइंग टू बी चार्ज ऑन द डैश बेसिस। बताओ, यदि, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। यहाँ पे बच्चे बिगनिंग लिखेंगे ऑप्शन में, एंड लिखेंगे, मिडिल लिखेंगे, जो भी लिखेंगे, इस तरीके का ऑप्शन यदि रहता तो क्या करते हैं हम लोग, किस बेसिस में ड्राइंग चार्ज करते हैं इंटरेस्ट। अब बताओ, ये बताओ, इफ नो डेट ऑफ ड्राइंग आर गिवन इन द प्रॉब्लम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आर टू बी चार्ज ऑन एवरेज बेसिस। किस बेसिस में चार्ज करते हैं, ऑन एवरेज बेसिस। एवरेज बेसिस करने का मतलब क्या होता है, ना ओपनिंग डेट पता है ना क्लोजिंग डेट पता है, हमको कोई डेट पता ही नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे, उसको एवरेज मान लेंगे। एवरेज करने का मतलब क्या होता है, 6 मंथ्स के लिए ड्राइंग का इंटरेस्ट हम लोग चार्ज करेंगे। ठीक है, क्लियर हो गया। या फिर आप 1/2 भी कर सकते हो। एवरेज करने का मतलब भी क्या होता है, 1/, एक साल में 12 महीना होता है, 12 महीना को हाफ करोगे तो कितना आएगा, 6 मंथ, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, एवरेज बेसिस में चार्ज करना बोलते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये सेशन समझ में आ गया होगा, सारे एमसीक्यूज आप लोग अच्छे तरीके से क्लियर हो गए होंगे। आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो क्या करो, लाइक कर दो, शेयर कर दो, कमेंट करो। आप लोगों को जिस तरीके का वीडियोस चाहिए आप लोग बोलो, आप लोगों को वीडियोस मिल जाएगा उसी सारे टॉपिक्स के ऊपर। थैंक्स फॉर वॉचिंग देवयान।